एल्विश की गिरफ्तारी को लेकर अपडेट आपको दे देते हैं। अपडेट ये है कि राहत नहीं मिलने वाली है एल्विश यादव को और एल्विश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अन्य साथियों से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। सिंगर फजलपुरिया से भी पूछताछ हो सकती है और एल्विश से पूछताछ के दौरान एल्विश ने कबूल लिया है कि रेव पार्टी में वो शामिल था। नोएडा जेल में फिलहाल एल्विश बंद है। नोएडा की जेल में बंद एल्विश यादव की नई मुसीबत आप जानिए। नई मुसीबत यह है कि गुरुग्राम पुलिस ने भी एक केस में शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है एल्विश यादव को लेकर। सांपों के जहर की तस्करी मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल मौजूद है यूट्यूबर एल्विश यादव। और आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस भी अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। प्रोडक्शन वारंट पर अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी में गुरुग्राम पुलिस भी है। बिग बॉस का विजेता एल्विश यादव, बिग बॉस OTT 2 का विजेता एल्विश यादव, जिसकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ने वाली हैं। एल्विश यादव की गिरफ्तारी रविवार को हुई। उस पर NDPS की धाराएं भी लगाई गई हैं। एल्विश के काले कारनामों में क्या उनके साथ दिख रहे साथी भी शामिल हैं? सवाल ये भी है, क्या इनकी भी जांच होनी चाहिए? आइए जानते हैं कि PFA के ऑफिसर सौरभ गुप्ता और वकील डॉक्टर रविंद्र शुक्ला का इस बारे में क्या कहना है। स्नेक वेनम मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही थी। FSL रिपोर्ट आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर एल्विश यादव से पूछताछ होगी 5 लोगों को आमने सामने बैठाकर, तो क्या कुछ और बड़े नाम हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है और क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सौरभ गुप्ता, हमारे साथ हैं जो कि PFA ऑफिसर हैं, और साथ ही हमारे साथ एडवोकेट हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखते रहे हैं, अपनी राय देते रहे हैं और इस पर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। सबसे पहले आपसे सौरभ गुप्ता मैं ये समझना चाहूंगी, एल्विश यादव की तो गिरफ्तारी हो चुकी क्योंकि आपने ही इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और आप देख रहे थे शुरू से इस मामले में। अब आपको क्या लग रहा है, पूछताछ में क्या कुछ और बड़े नाम हैं जो आ सकते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? जो एल्विश यादव की तरफ से कुछ नाम अगर लिए जाते हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप देखिए कि जब से ये पूरा केस हुआ है, एल्विश यादव के साथ साथ एक सिंगर है फजलपुरिया, वो भी इसके अंदर बराबर का हिस्सेदार है। इसी के साथ उसके कुछ अन्य यूट्यूबर साथी हैं जिनका कि नाम हमें नहीं पता था, लेकिन अन्य के अंदर, क्योंकि राहुल यादव ने जो बताया था हमको, एल्विश यादव के संग उसके कुछ साथी जो लगातार उसके साथ बने रहते हैं, वो भी इस मामले के अंदर लगातार पूरी तरह से उसके टच में हैं और ये पूरी तरह से उसके साथ इन्वॉल्व है। अगर आप गुड़गांव का वो वीडियो देखेंगे तो इस यूट्यूबर के संग कुछ अन्य यूट्यूबर भी हैं जो हमने अपनी पिटीशन में भी मांग करी है कोर्ट से। कुछ अन्य यूट्यूबर भी हैं जो इसी के साथ लगातार रहते हैं और उनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है इस व्यक्ति के साथ। और मैं पुलिस से ये मांग भी लगातार कर रहा हूँ, पिटीशन में भी मैंने कोर्ट से ये मांग की है कि एल्विश यादव ही नहीं, इसके संग जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी बराबर का ऑफेंस है, क्योंकि अगर एक आदमी क्राइम करता है उसके साथ जो अन्य लोग होते हैं उनके ऊपर भी बराबर के, वो भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। और अगर आप देखेंगे सेक्शन 34 तो वो कॉमन इंटेंशन होता है। 120 भी मतलब कि 2 से ज्यादा अपराधी जिस अपराध को करें उसमें 120 भी लगती है। तो बेसिकली ये जो पूरा सारा मामला है, इसके अंदर केवल एल्विश यादव ही नहीं है, इसके अंदर और भी लोग हैं जो उसके साथ हैं। और अगर आप देखेंगे कि एल्विश आर्मी करके जो कि एक सोशल मीडिया पे बनाई हुई है, जहां पर लगातार अभी भी आप देखेंगे कि लगातार हम लोगों को थ्रेट आ रहा है, मीडिया पर्सन्स को थ्रेट आ रहा है। और अगर वो जो अकाउंट्स आप खंगालेंगे तो एल्विश यादव और उसके साथी हैं, जो कुछ साथी वो लगातार उन अकाउंट्स के अंदर एक्टिव हैं जो इसके साथ बराबर के हिस्सेदार। ठीक है सौरभ जी, जिस तरह से कह रहे हैं डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो अन्य लोगों के खिलाफ FIR, एल्विश यादव और 5 लोग और अन्य लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है जिसमें अन्य नामों का जिक्र हालांकि नहीं किया गया है, तो एल्विश के साथ जो हम वीडियोस देखते हैं, जो तमाम वीडियोस एल्विश यादव के वायरल होते हैं, उनमें जो उसके साथ कुछ लोग होते हैं, क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर NDPS एक्ट लगाया गया है, उसमें और धाराएं एड ऑन की गई हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, एल्विश यादव
केवल एक अकेला बंदा ये वेनम की ट्रेडिंग, ये सब जितने भी काम है अकेला बंदा नहीं कर सकता। ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक ग्रोह है। और इस ग्रोह में कई आप वीडियोस देखते होंगे कि सांपों को गले में लटकाए हुए उसके साथ और भी लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ऐसी वीडियोस में कि वो कौन लोग हैं जो सांपों को गले में लटका रहे हैं और चारों तरफ लेकर वो घूम रहे हैं। ये एक वेनम की जो ट्रेडिंग है ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये पूरा इंटरनेशनल नेशनल मामला है कि कहां से कहां तक आखिरकार इस पूरे मामले की ट्रेडिंग हो रही है। और ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारी वीडियोज़ में कई लड़के, कई लोग ये देखे गए हैं जिनको अज्ञात में भी सौरभ जी ने एफआईआर में लिखा है कि उन अज्ञात का पता लगाना चाहिए कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो स्ट्रीडिंग को कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जहां मुकदमा दर्ज हुआ वहीं दूसरी तरफ एनडीपीएस एक्ट जो सेक्शन 20-30 लगा है, इस पूरे मामले में भी ये सारे के सारे लोग 120 बी के अंतर्गत पूरे दोषी हैं। क्योंकि आप जिस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी इसमें जो धाराएं हैं वो भी हैं, एनडीपीएस एक्ट भी है, तो ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरह की अगर गंभीर धाराएं किसी पर लगी हैं तो कितने साल की सजा जो है वो आने वाले समय में हो सकती है? देखिए, मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में वो 20 ईयर्स है, मिनिमम 10 ईयर्स है कम से कम। और इस पूरे मामले में जो 120 सेक्शन लगा है वाइल्ड लाइफ में वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, मैं फिर मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक गैंग है। ये अकेला एल्विस यादव नहीं है। एल्विस आर्मी जहां सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वहीं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सांपों को लटकाकर गले में तमाम तरह की जिनकी वीडियो आई हैं, जो रेप पार्टी में सांपों को लेकर एंजॉय करते हैं, वेनम की तस्करी में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस से ये जल्दी से जल्दी इस पूरे गैंग को खोलना बहुत जरूरी है। इस देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है ये पूरा का पूरा नेक्सस पकड़ा जाए। आखिरकार युवा पीढ़ी, आप देख रहे हैं रेप पार्टी, होटल्स में ये पूरा युवा पीढ़ी ये नशे की गर्त में जाती चली जा रही है। तो ये जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को खोलना चाहिए और जिससे कि खुलासा हो सके आखिरकार एल्विस के साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि डॉक्टर रविंद्र भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एल्विस यादव अकेला नहीं है, पूरा एक गैंग उसके पीछे काम कर रहा है और गैंग की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो रेप पार्टीज में और जब इस तरह के दुर्लभ प्रजाति के सांप जहां पर हमने देखे और जो तस्करी का मामला है उसमें कहीं ना कहीं होंगे। तो जब तक उनसे पूछताछ नहीं होगी तब से पूरी तरह से ये मामला खुलने वाला नहीं है। उनसे पूछताछ कितना जरूरी आप मानते हैं, और क्योंकि गिरफ्तारी भी होगी तभी पूछताछ संभव है? देखिए, 5-6 अन्य, अगर आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे तो उसके अंदर यूट्यूबर एल्विस यादव व इसके 5-6 अन्य साथी, तो अन्य साथी में वही सब लोग हैं जो इसके साथ लगातार वीडियोज में नजर आते हैं। जिस समय ये केस रजिस्टर्ड हुआ उस समय हम नहीं जानते थे उन सब लोगों के नाम। ये नाम हमें अब पता चले और गुड़गांव की पिटीशन में भी हम उन सब लोगों के नाम जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने गले में सांप डाले थे। गुड़गांव की जब पिटीशन लगी थी उसके अंदर सिंगर फादिलपुरिया और यूट्यूबर एल्विस यादव, इन दो के नाम। अब लेकिन जब ये पूरा मामला जब ये खुल गया है तो अब जो लोग हैं आप देखेंगे वो केवल वाइल्ड लाइफ स्मगलर ही नहीं है, वो इसके साथ हर इलीगल धंधों में लिप्त हैं। और ये 5-6 लोग हैं जो इसके संग मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि वो लगातार अब इस मामले में ट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार ये माहौल बनाने में लग रहे हैं कि एल्विस यादव जो है वो उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, हम जब ये सारा मामला हमारे संज्ञान में आया था और नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जब ये रेड की गई थी उस समय हम लोग जानते भी नहीं थे कि कौन है बेसिकली यूट्यूबर एल्विस यादव। ये तो जब खुल के वीडियो इनके सामने आने लगे, इनके सारी चीजें, इनके जो जितने भी कृत्य हैं वन्य जीवों से संबंधित, ये जब सामने आए तब इन चीजों का पता चला। यही कारण है कि अगर आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे तो उसके अंदर 34 सेक्शन लगा है जो कि कॉमन इंटेंशन। दूसरा सेक्शन है 120B आईपीसी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, और 34 सेक्शन के अंदर ही पुलिस को ये पावर है कि पुलिस कॉमन इंटेंशन में जो लोग इसके अंदर नजर आ रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर सके। जो गुड़गांव की पिटीशन हमारी है उसके अंदर इन सब लोगों का अरेस्ट होना बिल्कुल लाजमी है
क्योंकि आप देखेंगे तो जब ये वीडियो और इसके अंदर 40-50 अन्य लोगों का भी हमने जिक्र किया है, तो उसके अंदर ये सब लोग जिन जिन लोगों ने सांप गले में डाले हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब से भी उनको भी डिटेन किया जाए, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो, कम से कम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो उन पर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि वो क्लियर कट उल्लंघन है। इसके साथ उनको डिटेन करके उनसे सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कई राज ऐसे हैं जो खुल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सौरभ गुप्ता जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एल्विश शेख अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी जो गैंग काम करती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेप पार्टी और जो स्नेक वेनम जो पूरा मामला है, सांपों की तस्करी का जो मामला है, उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं, कि उनसे भी पूछताछ हो, तभी बड़े राज जो हैं वो खुल सकते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए।